पेरीमेनोपॉज पीरियड का और एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है वजाइनल ड्राइनेस, या जिसको योनि शोष भी कहा जाता है। बहुत सारी महिलाएं पेरीमेनोपॉज में ये वजाइनल ड्राइनेस से बहुत परेशान होती है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जान लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम वजाइनल ड्राइनेस के बारे में जान लेते हैं। महिलाएं जब भी रजोनिवृत्ति की तरफ जाती है तब उनके अंडाशय में एस्ट्रोजन कम बनने लगता है और शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर कम होते जाता है। इसकी वजह से उनको कई लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें से एक लक्षण होता है वजाइनल ड्राइनेस, और वजाइनल ड्राइनेस से महिलाएं बहुत परेशान होती है और वो अपने मन की बात कभी किसी को बताती नहीं है। इसलिए ये वीडियो एंड तक देखिए तो आपके मन की शंकाएं दूर होगी। महिला की वजाइना में नॉर्मली ही कुछ स्राव होते हैं, जिसकी वजह से वजाइना में नमी बनी रहती है और वजाइना सॉफ्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है, वजाइनल ड्राइनेस बढ़ने लगता है। वजाइनल ड्राइनेस की वजह से महिलाओं की वजाइना में खुजली होती है, रेडनेस बढ़ता है, संबंध रखते समय उनको बहुत दर्द हो सकता है और फिर उनको सेक्स की इच्छा कम होती है। बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना या वजाइना में फंगल इन्फेक्शन होना, इस तरह की शिकायतें भी होती है। यूरिन पास करते समय बहुत जलन होता है या बार बार यूरिन जाने का मन करता है। इस तरह के लक्षण उनको वजाइनल ड्राइनेस में दिखने लगते हैं। एस्ट्रोजन का स्तर कम होना ये तो वजाइनल ड्राइनेस का कारण है ही, लेकिन इसके साथ और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस बढ़ता है। गर्भनिरोधक गोलियां बहुत दिन तक खाने से भी वजाइनल ड्राइनेस बढ़ सकता है। एंटीहिस्टामिनिक्स लेने से भी बढ़ सकता है, या किसी को कीमोथेरेपी चल रही हो तो उसकी वजह से भी वजाइनल ड्राइनेस बढ़ता है। मधुमेह यानी डायबिटीज जैसे विकारों में भी वजाइनल ड्राइनेस बढ़ सकता है। और कई महिलाएं वजाइनल परफ्यूम या सेंट यूज करती है तो उसकी वजह से भी वजाइनल ड्राइनेस बढ़ सकता है। तो ध्यान रखिए, आप अगर ऐसी कुछ केमिकल्स यूज करते हो तो उससे बचिए, क्योंकि रजोनिवृत्ति के समय वैसे ही एस्ट्रोजन का स्तर कम होने से वजाइनल ड्राइनेस बढ़ता है, तो आपको ऐसी केमिकल चीजों से दूर रहना है। अब देखते हैं कि इसका हम क्या इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जब भी आपको ऐसी कुछ तकलीफ हो रही हो तो आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आप घर में ही कुछ इलाज करना चाहते हो तो वजाइनल ड्राइनेस का सबसे अच्छा इलाज है नारियल तेल, कोकोनट ऑयल। वर्जिन कोकोनट ऑयल ये अच्छा होता है और ये योनि को स्नेहन देता है। आयुर्वेद में जब भी रजोनिवृत्ति की तरफ हमारी उम्र जाती है तो शरीर में वात प्रकोप होता है, वात वृद्धि होती है और धातु क्षीणता आती है। तो धातु पुष्टि करने के लिए स्नेहन करना एक बहुत अच्छा तरीका होता है। तो आप योनि में नारियल तेल से स्नेहन कर सकते हैं, तिल तेल से भी स्नेहन कर सकते हैं। इसका आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरा है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लगाने से आपके योनि की जलन भी कम होगी, कुछ इन्फेक्शंस अगर वहां पे है तो वो भी कम होंगे। तो एलोवेरा जेल योनि को लगाना भी बहुत अच्छा इलाज है। इंटरकोर्स करते समय अगर आपने ऑयल बेस लुब्रिकेंट का उपयोग किया तो वो कंडोम डैमेज कर सकते हैं, लेकिन एलोवेरा जो है वो वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट है तो ये कंडोम सेफ है। तो ये बात भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ घरेलू वजाइनल वॉश बताती हूँ जिससे आपका वजाइनल हाइजीन अच्छा रहेगा। इसमें सबसे पहला है त्रिफला चूर्ण। एक बर्तन में 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1-2 चम्मच त्रिफला डाल दीजिए, उसको अच्छा उबालिए और फिर छान लीजिए और फिर थोड़ा ये ठंडा होने दीजिए और ये पानी का आप वजाइनल वॉश के जैसा उपयोग कीजिए। इससे आपको वजाइनल इन्फेक्शंस नहीं होंगे और वजाइनल पीएच भी इससे बैलेंस होगा और आपके वजाइना की जलन है, खुजली है, ये बिल्कुल कम हो जाएगी। दूसरा है हल्दी का पानी। ऐसे ही 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी डालकर उसको उबालिए, फिर छान कर ठंडा कर लीजिए और ये पानी का वजाइनल वॉश की तरह उपयोग कीजिए। तो आपको वजाइनल इन्फेक्शंस बिल्कुल भी नहीं होंगे और आपका ये वजाइनल रेडनेस है, इचिंग है, ये सब शिकायतें कम हो जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी
एस्ट्रोजन का स्तर जब कम हो जाता है तो शरीर के पूरे ही सेल्स पर उसका इफेक्ट होता है, सिर्फ वजाइना पर नहीं। तो आपने अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके शरीर के सभी पेशियों की सेहत अच्छी रहे। तो दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ ताज़े फल खाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको फ्रेश विटामिन्स मिलेंगे। और रजोनिवृत्ति की तरफ जब हमारा शरीर जाता है, तब शरीर में धातु क्षीणता आती है और वात की वृद्धि होती है। तो ये वात कम करने के लिए ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, शतावरी है। ये बॉडी रिजुविनेट करने वाली दवाइयाँ हैं। इसका आपने उपयोग करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आपकी धातु क्षीणता तो निकाल ही देंगे, लेकिन उसके साथ-साथ आपको जो पेरीमेनोपॉज़ में स्ट्रेस होता है, एंग्ज़ायटी होती है, नींद ना आना, इस तरह की जो शिकायत होती है, ये सभी शिकायतें अश्वगंधा और शतावरी लेने से बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन ये सभी दवाइयाँ आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है, इतना ज़रूर ध्यान दे रखिए। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।